हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने यूपीपी का री एग्ज़ाम दिया है। देखिए, यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया है। अब आपके मन में अगर ये प्रश्न है कि जो पहले आंसर की जारी किया गया था वो क्या था, क्या वो फेक था? तो देखिए, वो फेक नहीं था, वो भी रियल था। वहाँ पर आपको साक्ष्य के सहित आपसे चैलेंज करने का भी वहाँ पर ऑप्शन था, यानी कि आप अपने प्रश्नों को मिलाइए, आप अपने उत्तर को मिलाइए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मैंने सही करा है और वहाँ पर गलत दिया है तो आप साक्ष्य के साथ वहाँ पर आपको ऑप्शन था कि आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर देखेंगे कि ये 30 अक्टूबर के दिन ये नोटिस जारी किया गया है और इसमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि जितने भी अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किया गया है, ठीक है, इसमें हमने जो विशेषज्ञों को लगाया था उसमें हमने कुछ चीज़ों को पाया है, कितने प्रश्नों को ड्रॉप किया गया है, कितने चीज़ों को रखा गया है, कितने प्रश्नों को रखा गया है, इसकी जानकारी यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है। तो एक प्रकार से हम बोलें कि सारा ब्यौरा दे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड के वेबसाइट पर दिनांक 11/9 से लेकर 19/9/2024 तक प्रदर्शित किए गए थे, जिसमें अभ्यर्थियों से साक्ष्याधारित आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। तो इस प्रकार से देखिए, इनके द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि जो हमने पहले मांगा था, जो हमने पहले उत्तर कुंजी जारी की गई थी, वहां पर आपको साक्ष्याधारित अपनी आपत्तियां भी दर्ज करानी थी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, इनके द्वारा अब ये भी जानकारी दी गई है कि कितने प्रश्नों को हमने रखा है और कितने प्रश्नों को हमने ड्रॉप करा है, ठीक है। तो देखिए, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि ये हो कि आपके पास आधी अधूरी ज्ञान ना हो इसके बारे में, ठीक है, आधी अधूरी नॉलेज ना हो इसके बारे में, ठीक है। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षक परीक्षण किए जाने के उपरांत समस्त 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई हैं, जिसको समक्ष स्तर पर विचार करते हुए नियमानुसार निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें बताई गई है। 25 प्रश्नों को अगर आप यहाँ पर देखेंगे, 25 प्रश्नों को उत्तर विकल्पों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किया गया। यानी यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पर बात करें कि 25 प्रश्नों को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, ड्रॉप किया जाने का निर्णय लिया गया है। निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का विवरण अभ्यर्थियों के माननीय उच्च आयोग इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या यहाँ पर देख सकते हैं पवन कुमार अग्रहारी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अंक की भी व्यवस्था दी गई है और यहाँ पर इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हम किसके द्वारा इन सारी चीज़ों को लागू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या 2009 पवन कुमार अग्रहारी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। यानी 25 प्रश्नों को ड्रॉप किया गया है। आगे देखते हैं। 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके द्वारा 29 ऐसे प्रश्न पाए गए हैं जिनमें 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा है तो उसे सही उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इनके द्वारा भी ये भी कहा गया है कि मान लीजिए कि जैसे कि एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कई ऑप्शन इनके द्वारा बोला गया है कि सही है और अभ्यर्थी कोई भी ऑप्शन में सही कर दिया होगा, टिक लगा दिया होगा, तो उसके अंक उसको अभ्यर्थी को दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कहा गया 29 ऐसे प्रश्न पाए गए हैं जिनके एक से अधिक ऑप्शन सही हैं और यहाँ आपने देखा, ठीक है, यहाँ आपने देखा कि 25 ऐसे प्रश्न हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी देखिए, ये मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता और देखते हैं आगे। 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तित किया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया है। तो देखिए, इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि इस बार जो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 29 प्रश्न ऐसे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ये जो है यूपीपी का री एग्ज़ाम हुआ था और री एग्ज़ाम होने पर भी इतनी सारी त्रुटियां पाई जा रही है, तो ये देखिए थोड़ा सा मानने में थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे 25 प्रश्नों को ड्रॉप किया गया है, 29 प्रश्न ऐसे थे जिनके कई उत्तर सही हैं, तो थोड़ा सा ये सुनने में भी अटपटा लग रहा है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ जन्म तिथि व प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 9/11 तक देख सकेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 नवंबर तक आप जो अपना उत्तर कुंजी है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है कि 29 प्रश्न
ऐसे हैं जिनके एक से अधिक उत्तर पाए गए हैं और 30 प्रश्नों को हमने ड्रॉप किया है और 16 प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको परिवर्तित किया गया है। बाकी देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि अब उत्तर कुंजी तो आ गया, ठीक है। अब रिजल्ट कब जारी किया जाएगा तो इसको भी लेकर इनके द्वारा जानकारी दी गई है। अगर यहाँ पर आप बात करें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस, यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण निरीक्षण कर तथा विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी 30 अक्टूबर को प्रकाशित की गई है। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट 9 नवंबर तक ये उपलब्ध रहेगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों के अंक माननीय उच्च आयोग द्वारा निर्मित रीट याचिका वही है जो कि पवन कुमार अग्रहारी के द्वारा के नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। जो प्रश्न निरस्त किए गए यानी 25 प्रश्नों को निरस्त किया गया उनका अंक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था यहाँ पर बताया गया कि हम रिजल्ट कब जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप रिजल्ट नवंबर के तीसरे सप्ताह में आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लिखित परीक्षा के परिणाम शीघ्र प्रकाशन की दिशा में है और सतत प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में जो यूपीपी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यूपीपी के द्वारा ये पूरा ब्यौरा दिया गया है कि हम कितने प्रश्नों को रखे हैं, कितने प्रश्नों को ड्रॉप किए हैं और कितने प्रश्नों को जो नंबर है अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभ्यर्थियों को नंबर भी दिए जाएंगे। फाइनल देखिए जब रिजल्ट आता है तो उस समय देखने वाली चीज़ें रहेंगी कि कट ऑफ का जो लेवल है किस प्रकार गया है। आप सभी को पता है, आप सभी ने यूट्यूब या अन्य चीज़ों पर आपने अन्य चीज़ों के माध्यम से आपने कट ऑफ अंक देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग ही माजरा चल रहा है कि इतने प्रश्नों को ड्रॉप कर दिया गया है, कुछ प्रश्नों को उत्तर एक से ज़्यादा उत्तर सही पाया गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखिए ये चीज़ें तब फाइनल होगी जब अंतिम परिणाम जारी होगा। तो अच्छी खबर ये है कि नवंबर का जो तीसरा सप्ताह है यानी लास्ट नवंबर तक आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही एक सूचना थी जो आप सभी को देनी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।